सम्मतनानदंसण वीरे सुमम तहे वियोगहृडम् अगुरुलघुमब्बाबाहम अट्ठगुणा हुंति सिद्धाडम् तौ सिद्धीणे सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धिया नाणम मिदंसणम या सिद्धे सिरसा नमस्सामि इच्छाई भंते सिद्ध भक्ति कौसुक को तस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिचुत्ताणम अट्ठवीयकं विप्पमुक्काडम अट्टगुण संपन्नाणम ऊटुल मैथ्यमि पैठ्याणम तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताणागत भट्टमाणं कालतय सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम से अर्च कालम अंचिमि पूजिमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुखी गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपराणिके आचार्य वंदनयाम श्रीमद श्रुत भक्तिम कायोत्सर्गम करोमि हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोटो लक्षाण शीतद्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच्छुदं पंचपदं नमामि अरहन्त भासयत्थं गडहर देव्ये गन्त्यमे सम्मम पडमामि भक्तजुत्तो सुदनाड महोभयमि सिरसा इच्छाई भंते सुदभक्ति कौसुक को तस्सालोचुम अंगुभंग पहिने पाहुड़े परियम्य सुत पड़मामि योगे पुब्ब गए चूलिया जीव सुत थई थुई धम कहायम स्याणच कालम अंचे में पूजे में बंदा मी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपरानिके आचार्य वंदनयाम श्रीमद आचार्य भक्तिम काय स्वर्गम करोमि हम। श्रुत जलधि पारगेभ्य सपरमत विभावना पटमतिभ्यः सोचरितपूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचफी आचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुकह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणया तरन्ति संसार साइरमे घोरम छिन्नन्ति यट्टिकम्मं जम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्धनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठन् भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितार्णो गंभीराः मोक्ष मार्ग उपदेशकाः इच्छाई भंते आर्यभत्ति कौसुको तस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिजुत्ताणम पंचफीयाचाराणम आयरियाणम आयरादिसुत्नाण वदेशयाणम उपच्छायाणम तीर्णं पणर्याणं सभ्यसाहुडं स्याणच कालम अंचे में पूजे में वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु चर्षिदेव श्री।
तरण विद्या सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ जी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, पर्युषण पर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, अपराह्निक स्वाध्याय वेलयाम श्रुत भक्ति का। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्जायाड़म नमो लोई सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। संसार में आने के बाद में संसार के स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर संसार के स्वरूप का और शरीर के स्वरूप का ज्ञान हम नहीं रखते हैं तो इस आत्मा को हर जगह दुख ही दुख मिलता है। अगर हम किसी भी वस्तु के नेचर से परिचित नहीं हैं, किसी भी वस्तु के स्वभाव से परिचित नहीं हैं, तो वह नेचर का ज्ञान न होने से हमें कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी हमें दुख का सामना करना पड़ सकता है। जैन दर्शन में कहा है अजान फल को नहीं खाना चाहिए। किसे नहीं खाना चाहिए? अजान फल को नहीं खाना चाहिए। जिसके बारे में आप नहीं जानते हो कि ये क्या है। आप मान लो कहीं बाहर गए और बाहर कोई नया फल आपको मिलता है और आप उसके नेचर से परिचित नहीं हैं, तो क्या होना? उस समय आप उसका सेवन ना करें। अगर उसका सेवन करते हैं और उसकी प्रकृति अगर प्रतिकूल होती है तो आपको वहां पर दुख का सामना करना पड़ सकता है। जब हम उस अजान फल के नेचर को नहीं जानते हैं, उसमें विष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारी प्रकृति के प्रतिकूल भी हो सकता है। इसलिए आप लोग कौन सी वस्तु खरीदते हैं और किसका उपयोग और उपभोग करते हैं, जिसके बारे में आप परिचित हैं। अगर परिचित नहीं है तो उसका उपयोग करते हैं क्या आप लोग? नहीं करते हैं। ऐसे ही क्या आप लोग उस कसायों से परिचित नहीं हैं क्या? बताइए। एक जैन दर्शन ही तो ऐसा दर्शन है जो आपको पाप के सूक्ष्मता की परिभाषाएं बतलाकर उससे आपको परिचित करता है। जैन दर्शन ही तो एक ऐसा दर्शन है जो उस राग और द्वेष को पाप में बताता है। जिसके साथ तुम पूरा जीवन व्यतीत करते हो वह राग द्वेष तुम्हारे अहित का कारण है,
किसने बताया आज तक, बताओ? अन्य दर्शनों ने तो इसकी चर्चा ही नहीं की है, लेकिन जैन दर्शन जब सत्य को उजागर करता है तो सत्य को स्वीकार करने का जो साहस कर लेता है उसी आत्मा का कल्याण होता है। क्योंकि उस कारण से जब तक हम बसते नहीं हैं तब तक वह आत्मोपलब्धि हमें प्राप्त हो नहीं सकती है। बाधक कारण क्या है उसमें? ये कर्म ही तो बाधक कारण बनते हैं। और क्या बनते हैं? हमें अपनी आत्मोपलब्धि प्राप्त करने में सबसे बड़े बाधक कारण के रूप में कौन आता है? हमारा ही नेचर आता है, हमारा ही परिणाम आता है, और कोई नहीं। हमारा शत्रु और कोई थोड़ी है। कौन है हमारा शत्रु? आपके राग द्वेष सहित परिणाम, ये आपके सबसे प्रबल शत्रु कहे गए हैं। इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। जैसे ही आप इस बात का ज्ञात करते हैं, ये बात जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा शत्रु बाहर नहीं है, अंदर है, कहाँ है, बस उसी समय आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसके पहले आप सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकते हो। तो इस सम्यक दृष्टि बनते ही वह ज्ञान आपके शत्रु से आपका परिचय कराता है। क्या परिचय करा दिया? सुनो, ये क्रोध क्यों कर रहे हो, ये मान क्यों कर रहे हो, ये मायाचारी क्यों कर रहे हो, ये लोभ क्यों कर रहे हो, ये सब असत्य है। 10 धर्म में 5वें दिन सत्य धर्म का नंबर आया। किस दिन आया? 5वें नंबर में सत्य को क्यों रखा है? जब तक कसाय का सद्भाव होगा तब तक सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता है। कसाय हमें असत्य की ओर ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? आपको भ्रमित कौन कर रहा है संसार में? आपको पापी कौन बना रहा है, बताओ? ये कसाई ही तो तुम्हें पापी बना रही हैं। और कौन बना रहा है? जब उन कसायों को तुम घर में छोड़ करके आते हो, फिर भगवान की भक्ति पूजा करते हो, तब वह भक्ति पूजा भगवान की तुम्हारे लिए पुण्य का आश्रय बनती है। और कसाई सहित करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ? नहीं होगा, पाप का बंध होगा। यानी संसार की सारी क्रियाओं को जब घर में छोड़कर आओगे और यहां पर मात्र आप किससे संबंध स्थापित करोगे? अपनी आत्मा से या देवगुरु शास्त्र से। इन 4 के अलावा जब तुमको किसी से मतलब नहीं होगा, तब ये मंदिर तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होंगे। क्या? यहां पर आकर के तुमने राग द्वेष किया तो ये भी तुम्हारे लिए अभिशाप सिद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिशाप हो जाएंगे। मंदिर भी अभिशाप बन जाते हैं, मूर्ति भी अभिशाप बन जाते हैं, गुरु भी अभिशाप बन जाते हैं, शास्त्र भी अभिशाप का रूप ले लेते हैं, आपके अहित का निमित्त बन जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है। हम अच्छे निमित्तों में गिनती आती है हम लोगों की। किसके निमित्त में आती है? देव गुरु शास्त्र की किस निमित्त में गिनती आती है? अच्छे निमित्त में गिनती आती है। और वहीं पर एक ऐसा पंथ है जो गुरु से घृणा करता है। अब बताओ, हम उसके लिए कौन सा निमित्त बन गए? जो मुनि को नहीं मानता है उसके लिए मुनि कौन सा निमित्त बन गए, बताओ? बुरे के निमित्त बन गए ना। इसलिए धर्म अच्छे का निमित्त भी बनता है और बुरे का भी निमित्त बनता है। तुमने परिणामों में उस धर्म के प्रति क्या भाव किए हैं? हम कोई व्यक्ति नहीं है, हम महासागर नहीं है, ये श्वेत सागर नहीं, ये सुधर्म सागर नहीं है। ये कौन है? ये धर्म है। कौन है ये? जिसने व्रतों को स्वीकार कर लिया वो धर्मी बन गया, और धर्मी के साथ ही धर्म चलता है। अब हम व्यक्ति नहीं रहे, अब हम धर्म का रूप ले चुके हैं। किसका रूप ले चुके हैं? अब उस धर्म से तुम प्रीति करते हो, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा करते हो, तो तुम धर्मी कहलाओगे। तुम भी धर्मी बन गए। क्या बन गए? और जहां तुमने इनको इग्नोर किया, इनको अनदेखा किया, इनकी बुराई की, वहीं पर तुम अधर्मी सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए? तुम्हारे मानने ना मानने से धर्म कभी दूषित नहीं होता है, ना पवित्र होता है। हाँ, तुम भगवान की निंदा करो चाहे तुम भगवान की स्तुति करो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है?
ना पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। वास पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा, ना पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे। हे प्रभु, आप वीतरागी बन गए हो और आपको हमारी निंदा और प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं है। हम आपकी जो स्तुति गा रहे हैं, जो गुणानुवाद कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर भगवान के रूप में मान रहे हैं, पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः, मेरा चित्त पवित्र हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? अभी तक संसार की क्रियाओं में मैं कलुषित हो गया था, मैं पापी बन गया था, मेरी आत्मा पवित्र हो गई थी, लेकिन आपकी भक्ति के माध्यम से पुनातु चित्तम, मेरा जो चित्त था वह पुनीत हो गया, पवित्र हो गया। आपको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम आपकी भक्ति पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जब कभी भी मेरा चित्त निर्मल पवित्र होगा तो किसके माध्यम से होगा? किसके माध्यम से होगा? आपकी भक्ति पूजा, भगवान, देव, गुरु, शास्त्र, यही निमित्त है हमारे लिए पुनीत बनाने के, पवित्र बनाने के, निर्मल बनाने के। तो धर्म इन्हीं के गुणानुवाद से होता है, इन्हीं की प्रशंसा करने से, इन्हीं की स्तुति करने से तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी, जब कभी भी होगी तो। और इनकी अवहेलना करने से क्या होगा? घोर पाप का बंद हो जाएगा। देखो इतिहास उठा करके, रुक्मणी ने किया तो दुर्गंधा बनती है, सुकरी कुकरी बनती है, नहीं बनती है। हाँ, सीता ने किया तो उसे भी उसका फल भोगना पड़ा, अंजना ने किया उसे भी उसका फल भोगना पड़ा, श्रेणिक ने किया उसे भी उसका फल भोगना पड़ा। इतिहास इसका साक्षी है। तुम्हारे नमोस्तु करने से किसी का गुण स्थान नहीं बढ़ता और न करने से गुण स्थान गिरता भी नहीं है। गुण स्थान तो उसका अपने परिणामों से बनता है और अपने परिणामों से गिरता है। हाँ, उस द्रव्य भेष को अगर तुम नमस्तु करते हो, सुनो, अभी वो भावलिंग नहीं है महाराज, कैसा है? घोर मिथ्या दृष्टि है। कैसा है? घोर मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है, लेकिन तुम मुनिराज मान करके उसे नमोस्तु करते हो। उच्चैर गोत्रम प्रणते तपो निधिसु, लियो साहब, नमोस्तु मात्र से तुम्हें उच्च गोत्र का आश्रय हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको उच्च गोत्र का आश्रय किसके माध्यम से हो रहा है? प्रणते उच्चर गोत्रम तपो निधिसु, जो तप के निधि है, भंडार है, ऐसे उस श्रमण को, उस साधु को, उस मुनि को नमोस्तु करने से उच्च गोत्र का बंद हो रहा है। और तद्विपरीतम अशुभस्य, उसके विपरीत अगर तुम कार्य करते हो तो क्या हो रहा है? अशुभ नाम कर्म का आपको बंद हो रहा। अब बताओ, हम तो अच्छे निमित्त हैं, अच्छे निमित्त से आप किसका बंद कर सकते हो? अच्छे का भी बंद कर सकते हो और बुरे का भी बंद कर सकते हो। तुमने निंदा ग्रहा, आलोचना कर ली पापों की, तो यह निमित्त तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। और तुमने इनकी निंदा कर दी तो ये परिणाम तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ, इसीलिए धर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म किसी के कहने पर नहीं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और उस आत्मा के स्वभाव में निमित्त अगर कोई बनता है तो वही बनेगा जिसने उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा और कोई निमित्त बनेगा नहीं। ये लिंग ऐसा है जिसे जिन बिंब की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी है? श्रमण लिंग को किसकी उपमा दी गई है? जिन लिंग के समान कहा है, और जिन लिंग सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रथम कारण निमित्त है। इस दिगंबरत्व को देख करके त्रिंच गति के जीव को, मनुष्य गति के जीव को और देव गति के, तीन तीन गतियों के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है अगर वो इस लिंग को देख करके अंदर चिंतन का
भाव करता है कि ये क्या है, कौन है, कैसे हैं, उसकी क्षयोपशम लब्धि बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, और थोड़ा देशना का पुट मिल जाएगा, उसको ज्ञात हो जाएगा नहीं, ये स्वभाव को प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष मार्गी हैं, मुझे भी संसार में नहीं अटकना है, नहीं भटकना है। संसार का तो स्वरूप ही भटकाने का है। अनादिकाल के संसार में हमने क्या पाया है? कुछ पाया थोड़ी है, खोया ही खोया है अपन ने। पर्यायों का व्यय करके ही तो आ रहे अनादिकाल से, और क्या किया आपने बताओ? पर्यायों के व्यय के अलावा क्या किया तुमने? है उस पर्यायों का व्यय करके तुमने क्या प्राप्त किया? दुर्गति प्राप्त की है, दुख प्राप्त किए हैं, अभाव का जीवन जिया है, तिरस्कार का जीवन जिया तुमने, खोदे गए तुम दूसरे के पांव के नीचे, कई बार मारे गए तुम्हें, तल के खा लिया गया तुम्हें। हाँ, क्यों? आप दूसरे के ग्रास तक बने हैं इस पर्याय के माध्यम से, नहीं बने क्या? है? उस जानवरों की पर्याय में गए तो तुम्हें खा लिया गया लोगों के द्वारा। क्यों खा लिया गया? तुमने भी अति की थी ना, उस अति का फल तुम्हें उस पर्याय में मिलेगा। इसलिए पर्याय का सदुपयोग करो थोड़ा सा। हमारे माध्यम से कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, हमारे माध्यम से कभी भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। जिन्होंने इस धर्म के लिंग को अपमानित किया, इनको तिरस्कृत किया, वो भले ही महापुरुष क्यों न बन गए, तीर्थंकर प्रकृति के पात्र भी बन गए, लेकिन उनको भी नरक की यात्रा करनी पड़ रही। बैठो नरक में अभी शांति से। कौन? राजा श्रेणिक तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला जीव आगे नरक से निकलकर क्या बनेगा? प्रथम तीर्थंकर बनेगा। लेकिन तुमने क्या किया था? धर्म का अपमान किया था। तुम बैठो, बहुत विनती की महावीर स्वामी से, बहुत माफी मांगी उसने, राजा श्रेणी ने बहुत माफी मांगी। भगवान ये बंध काटो, ये बंध काटो, अज्ञान दशा में हो गया था ये सब कार्य, अब मैं समझ गया हूं, छायिक सम्यक दृष्टि बन गया हूं, कितना सरल परिणामी हो गया हूं, जगत के कल्याण की भावना मेरे अंदर आ गई, मैंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया है, लेकिन ये नरक का बंध काटो। भगवान बोलते हैं हमारी शक्ति नहीं है। जो तुमने कर्म किया है, कर्म तुम्हें उसकी सजा अवश्य देगा, और वो सजा बिना भोगे समाप्त नहीं हो सकती। तुमने अपमानित किया था मुझे, और मैं तो क्षमा कर सकता हूं। देखो, मैंने तुम्हें छायिक सम्यक दृष्टि बना दिया, तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंधक बना दिया, तुम तीर्थंकर बनोगे मेरे जैसे, लेकिन कर्म के दंड को मैं पलट नहीं सकता हूं, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, स्वयं पार्श्वनाथ तीर्थंकर बन गए, तीर्थंकर बनने के बाद भी उन्हें भी कर्म ने नहीं छोड़ा। आदिनाथ तीर्थंकर बन गए, 6 माह का अंतराय, आपको इतना दंड दिया जाएगा, आपने अच्छे कार्य नहीं किए ना। हम तीर्थंकर हैं तो हमें इससे मतलब नहीं, कर्म बोलता है। आपकी आत्मा पूर्व में क्या करके आई है, उसका दंड पहले उसे भोगना पड़ेगा। उसे भोगे बिना हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। वहां तुमने अंतराय किया था, यहां तुमको 6 माह का अंतराय भोगना पड़ेगा, नहीं मिलेगा इसके पहले कुछ भी। हाँ, आप साधना करिए। ये क्या है? ये कर्म व्यवस्था है हमारे यहाँ की। इसीलिए ये धर्म के निमित्त आत्मा के उद्धारक होते हैं। कई बार कहता हूं, इन छोटे छोटे निमित्तों का फायदा लो। इन निमित्तों का फायदा नहीं ले पाते हो, इसीलिए तो तुम्हारी दुर्गति होती है। नीति कही है, थोड़ा थोड़ा सा धन विपत्ति के लिए जोड़ना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा सा धर्म भी उस विपत्ति के लिए जोड़ना चाहिए, क्योंकि उस विपत्ति में धन भले ही काम ना आए, लेकिन धर्म अवश्य काम आता है। ये धर्म ही कवच बनता है उस समय, विपत्ति के समय में, और तुम्हारी रक्षा करता है। राम जैसे भूमि गोचरियों के लिए विद्याधरों की सेना जंगल में मिल जाती है। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि मिलकर के, भामंडा आदि मिलकर के सेना को सशक्त कर देते।
दो ही तो गए थे, भी 3 प्राणी तो गए थे वहां पर वनवास में, इतनी बड़ी सेना कहां से इकट्ठी हो गई बताओ। ये सब उस धर्म का महात्म्य है, और इस धर्म के मौकों को आप लोग छोड़े ना। जब कभी भी धर्म किसी विधान के माध्यम से, किसी पर्व के माध्यम से हमें अपनी पूजन पाठ का विशेष अवसर देता है, और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो सकती होते हुए भी, फिर धर्म बोलता है देखो भैया तुम हमारे यहाँ नहीं आए थे, अब हम तुम्हारे यहाँ भी नहीं आएंगे। टिट फॉर टैट, तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हारा भी अपमान करेंगे। धर्म जैसा मित्र नहीं और धर्म जैसा शत्रु नहीं। धर्म शत्रु भी होता है। कैसा होता है? आप ये मत मानना कि धर्म हमेशा उपकार करता है। धर्म हमारे लिए दंड भी बहुत कड़ा देता है। राजा श्रेणिक जैसे को नरकों में भेजा, हाँ, सबको दंड देता है ये। और ऐसा शत्रु है, संसार का शत्रु तो फिर भी माफ कर देता है, लेकिन धर्म शत्रु कभी भी माफ नहीं करता। यहां पर हाथ पांव जोड़ लो, नाक रगड़ लो, फिर भी आपको माफ कर दिया जाता है। वहां पर तो हाथ पांव भी जोड़ो, नाक भी रगड़ो, तो भी वो धर्म बोलता है मैं कुछ। बड़ा क्रूर है ये, बड़ा क्रूर है। जितना नरम है उतना क्रूर भी है। क्रूर के साथ में क्रूर है और नरम के साथ में नरम है। इसलिए तुम्हारी परिणाम निर्मलता के साथ अगर झुक करके धर्म की शरण में आते हैं, बस फिर धर्म क्या करता है? यों धरतुत में सुखे, आपको कहां ले जाता है? हाँ, बहुत झुक करके आना चाहिए, इन अवसरों का लाभ लेना चाहिए। ये आपके भविष्य को ब्राइट करने वाले अवसर रहते हैं। जो भी सामूहिक पूजन पाठ के अवसर मिलते हैं, इन अवसरों को कभी चूकना नहीं चाहिए। तुम लोग लोभ में आकर अरे पैसा लग रहा, पैसा अरे मनोरंजन के लिए भी द्रव्य लगता है, तो आत्मरंजन के लिए भी द्रव्य तो लगेगा। हाँ, तुम्हें संसार के शौक करने हैं तो किसके माध्यम से करोगे बताओ? पैसे से करते हो ना। और धर्म करना है तो किसके माध्यम से करोगे? फ्री में करोगे क्या? है बताओ? नहीं हो सकता। हम तुम्हें फ्री में कराएंगे तो तुम्हें उसका कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। संसार में जाओ, पग पग में उस धन को देना पड़ता है, तब सुविधाएं मिलती है। बिना धन विसर्जित किए तुम्हें क्या यात्रा के दौरान सुविधाएं मिलती हैं क्या? नहीं मिलती ना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में कहा गया है। धर्म के क्षेत्र में अगर तुम्हें सुविधाएं चाहिए, इस भाव में तुम्हें संसारी भोग चाहिए, पदार्थ चाहिए, अनुकूलताएं चाहिए, निरोगता चाहिए, तो तुम्हें भी यहां पर धन का विसर्जन उस धर्म की प्रभावना में करना पड़ेगा। यहां कंजूसी करोगे, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम भोगोगे, फिर तरसोगे। वो देव तरसते हैं। देव रिद्धि दर्शन होता है एक, सम्यक दर्शन के निमित्त में 6 कारणों में देवर्धि दर्शन नाम का एक वो आता है, नंबर पॉइंट आता है। 6 कारणों में एक कारण आता है। वो देव अपने से बड़े रिद्धिदारी देवों को देख करके ग्लानि करते हैं, आहा मैं देव तो बना, लेकिन देव दुर्गति को प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? अवधि ज्ञान लगाते हैं। जब धर्म ने मुझे अवसर दिया था और मैं शक्तिवान होकर भी पीछे हट गया था। क्या हो गया था? शक्ति होते हुए भी मैंने पीछे हट गया। संसार के कार्यों में मैं हमेशा आगे रहता रहा और धर्म के कार्य में पीछे हटता गया। इस कारण से थोड़ा बहुत जो पुण्य कुल का कुलाचार पालन करने से मिला, उससे मैं देवगति में तो आ गया, लेकिन देवगति में भी दुर्गति के साथ आया। कहीं अभियोग्य जाति का देव बना, कहीं मागध जाति का देव बना, और कहीं किलविश आदि देव बना, कहीं भुवनत्रिक का देव बना, मिथ्या दर्शन के साथ। वो वहां पर उस रिद्धियों को देख करके पुनः पश्चाताप करता है और वह अपने परिणामों को पवित्र करता है, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाता है और पुनः उस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कोई बात नहीं प्रभु, वाहन बन गया तो क्या हो गया, अभियोग जाति का देव बन गया तो क्या हो गया, कम से कम आपकी वंदना करने का अवसर तो
मिल रहा है। इस पर्याय में मैंने ये सीख लिया है कि कभी भी धर्म की उपेक्षा नहीं करूंगा। यही बात आपको सिखाई जाती है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। जो महापुरुष होते हैं, जिनका जीवन भविष्य उज्जवल होने वाला होता है, वही धर्म की बात को मानते हैं। स्वर्ग की शोभा को जीतने वाले इस अयोध्या नगर में रहता हुआ भरत इंद्रतुल्य भोगों को भोगता हुआ भी उनसे प्रीति नहीं करता था। उन भोगों में उसकी रुचि नहीं रहती थी। यद्यपि भरत के 150 रानियां थीं, परंतु भरत की प्रीति इनमें नहीं थी। वह नश्वर संसार तथा शरीर और भोगों के स्वरूपों को विचार करता हुआ वैराग्य को प्राप्त हुआ। अति संवेग भाव प्राप्त कर देशभूषण महमराज के चरणों में समस्त परिग्रह का त्याग कर केस लोंच कर दिगंबर दीक्षा को ग्रहण किया। भरत से अनुराग रखने वाले 1000 से भी अधिक राजाओं ने भी उनके साथ मुनि दीक्षा ग्रहण की। तब भरत की मां कैकेयी ने भी 300 स्त्रियों के साथ पृथ्वीमती आरिका के समीप आरिका दीक्षा ग्रहण की। भरत के दीक्षा लेने के पश्चात अयोध्या में राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया गया। हनुमान राम की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। कुछ समय बाद अयोध्या में सीता के संबंध में अपवाद रूप चर्चाएं होने लगी। देखो पाप कर्म का उदय। तब राम ने सीता को वन में छुड़वा दिया। उधर से राजा बज्रजंग जा रहा था। सीता का विलाप सुनकर उनके पास गया। सीता को धर्म की बहन बनाकर अपने नगर पुंडरीकपुर ले गया। वहीं पर सीता ने लव और अंकुश को जन्म दिया। पुत्रों के बड़े होने पर एक दिन उनकी भेंट नारद से हो गई और नारद ने राम लक्ष्मण के बारे में बताया तथा सीता के परित्याग की बात बताई। तब लव अंकुश ने अयोध्या पर चढ़ाई कर राम लक्ष्मण के छक्के छुड़ा दिए। तब नारद ने उन्हें बताया कि आपके ही पुत्र हैं। तब राम लक्ष्मण ने हथियार छोड़कर उन्हें आलिंगन किया। तत्पश्चात हनुमान सुग्रीव विभीषण आदि की प्रार्थना पर सीता को अग्नि परीक्षा देकर ग्रहण करके राम को ग्रहण करने को राम तैयार हो गए। तब सीता ने भयंकर अग्नि में पंच परमेष्ठियों का स्मरण कर प्रवेश किया। सीता के पुण्य प्रताप से अग्नि जल में परिवर्तित हो गई। सीता को संसार की विचित्रता के चिंतन से वैराग्य हो गया। उन्होंने भी पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली। राम लक्ष्मण पुत्रों सहित पूर्व पुण्य कर्म के प्रभाव से रात दिन अति भोग संपदा से युक्त रहते हुए सुख से काल व्यतीत कर रहे थे। हनुमान पूर्व पुण्य के प्रभाव से कर्ण कुंडल नगर में देवों के समान ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा था। विद्याधरों के महात्म से सहित तथा उत्तमोत्तम क्रियाओं से युक्त हनुमान हजारों स्त्रियों के परिवार सहित इच्छानुसार पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे। उत्तम विमान पर बैठकर तथा उत्तम विभूति से युक्त श्री हनुमान उत्तम वन आदि प्रदेशों में देवों के समान क्रीड़ा करते थे। जगत को उन्माद का कारण फूलों से सुशोभित एवं प्रिय सुगंधित वायु के संचार से युक्त बसंत ऋतु का आगमन हुआ। उस समय जितेंद्र भक्ति से जिसका चित्त व्याप्त था, ऐसा हर्ष से भरा हनुमान अंतःपुर के साथ सुमेरु पर्वत की ओर गया। वह बीच में अनेक प्रकार के फूलों से मनोहर और देवों द्वारा सेवित कुलाचलों के शिखरों पर ठहरता जाता था, जहां मदोन्मत्त भ्रमर और कोयलों के समूह शब्द कर रहे थे, जो मनोहर सरोवरों से दर्शनीय थे। ऐसे अनेक वन पत्र और फलों के कारण जो स्त्री पुरुषों के युगल से सेवनीय थे। ऐसे विचित्र वन, रत्नों से जगमगाते हुए पर्वत जिनमें निर्मल टापू थे तथा जिनके तटों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, ऐसी बाबिकाओं, अनेक प्रकार के कमलों और केसर से चित्र विचित्र जल से युक्त तथा मधुर शब्दों वाले पक्षियों से युक्त सरोवर, बड़े बड़े जंतुओं से व्याप्त अनेक आश्चर्यों से भरी महानदियां, सुशोभित वन और उपवनों से युक्त मन को हरण करने वाले अनेक भवन
तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित और पाप नष्ट करने में समर्थ योग्य प्रमाण वाले अनेक जिन कूट आदि को देखता हुआ, दर्शन करता हुआ स्त्री सहित अभ्युदय का धारक हनुमान धीरे धीरे चला जा रहा था। और स्त्रियों से वह कहता जाता था, हे प्रिय, देखो सुमेरु पर्वत पर शिखर के समीप वे कितने सुंदर स्थान हैं, वहीं पर जिन भगवान का अभिषेक होता है। ये अनेक रत्नों से निर्मित सूर्य तुल्य मनोहर ऊंचे और बड़े बड़े शिखर देखो, मनोहर द्वारों से युक्त तथा रत्नों से आलोकित गंभीर गुफाओं को देखो। ये पृथ्वी तल पर मनोहर भद्रसाल वन है। ये मेखला पर स्थित जगत प्रसिद्ध नंदन वन है। यह उपरतिम प्रदेश के वक्षस्थल स्वरूप कल्प वृक्ष और कल्प बेलों से तन्मय एवं अनेक रत्नमयी शिलाओं से शोभित सोमनस वन है तथा यह उसके शिखर पर हजारों जिन मंदिरों से युक्त देवों की क्रीड़ा के योग्य पांडुक नाम का मनोहर वन है। यह सुमेरु के स्वाभाविक सुरम्य शिखर पर परम आश्चर्यों से भरा हुआ जिन मंदिर दिखाई देता है, जिसमें उत्सवों की परंपरा कभी टूटती ही नहीं, जो अहमिंद्र लोक के समान है, यक्ष किन्नर और गंधर्वों के संगीत से शब्दायमान है, देव कन्याओं से व्याप्त हैं, अप्सराओं के समूहों से आकीर्ण है, अनेक प्रकार के गणों से परिपूर्ण है और दिव्य पुरुषों से सहित हैं, जो जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल संध्या से युक्त मेघ समूह के समान प्रभा से सहित है, स्वर्णमय है, सूर्य कूट के समान है, उन्नत है, सब प्रकार के उत्तम रत्नों के समूह से भूषित है, उत्तम आकृति वाला है, हजारों मोतियों की मालाओं से सहित है, छोटे छोटे गोले और दर्पणों से शोभित है, छोटी छोटी घंटियां, रेशमी वस्त्र, फन्नूस और चमरों से अलंकृत है, उत्तमोत्तम प्रकार के उत्तमोत्तम प्राकार तोरण और ऊंचे गोपुरों से सहित है, जिस पर अनेक रंग की ध्वजाएं फहरा रही है, जो स्वर्णमयी खंभों से सुशोभित है, गंभीर छज्जों से सहित है, जिसका संपूर्ण वर्णन करना अशक्य है, जो 50 योजन लंबा और 36 योजन चौड़ा है। हे कांते, यह ऐसा जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के मुकुट समान जान पड़ता है। अकृत्रिम चैतालय की यहाँ पर उन्होंने बात कही, इतना ही ठीक। मेरी भावना पढ़, जिसने राग द्वेष का मादक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो इस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना ख्याद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। होम नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जियूं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ईत भीति व्यापी नहीं जग में, भ्रष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द न
कोई मुख से कहा करें, बन कर सब युग वीर हृदय से आत्मोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। योगी भक्ति का नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रसम है, तो मुनि वन में काटे जीवन है। गोप्ति समिति व्रत से संयुत जो मन शिव सुख की ओर रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो श्रुत मंथन में लीन, कभी कर्म मलों को धोना है सो तप करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते जिनका मट मैला तन है। गिर पर चढ़ दिन करके अब मुख मुख करते हैं तप तपते। मम सिमसर मान रहित हो बने दिगंबर पथ नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका पुण्य काय छबिमान अरे। धरें छत्र संतोष भाव के सहज छाव का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को ज्ञानोदय गुण गान करें। मोर कंठया अली सम काले इंद्र धनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली चमकी झंझा चलती शीतल है। गगन दशा को देख निशा में और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना भीति नहीं मानस तल में। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की बरसा। चलित चरित से फिर भी कब हो करते जाते संघर्षा। वीर रहे नर सिंह रहे मुनि पर सहर पुको घात रहे। किंतु सदा भव भीत रहे हैं इनके पद में माथ रहे। अबिरल हिम कर्ण जल से जिनकी काय कांत ही चली गई। साय साय कर चली हवाएं हरियाली सब जली गई।
शिशिर तुषारी घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ, और ओढ़ते धरती कंबल है गगन तले भूषयन आहा। एक बरस में 3 योग ले बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्याभ्यंतर 12 विधि तप तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के प्यासे भदंत ये प्यारे। आदि व्याधि और उपाधि विरहित समाधि हम में बस डाले। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। बरसार तुम्हें कठिन परिसर तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगीश्वर सद भक्ति का करके कायो सर्ग। आलोचन उसका करूं ले प्रभु तब संसर्ग। अर्ध सहित 2 द्वीप तथा 2 सागर का विस्तार जहाँ। कर्म भूमिया 15 जिनमें संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल आभ्रा विकास आतापन का योग धरे। मौन धरे वीरासन आदिक का भी जो उपयोग करें। बेला तेला चौला छहला पक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं करे न तन की दास कथा। भक्ति भाव से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को। बंदों पूजो अर्चन कर लूं नमन करूं इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर के आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के 2 आंसू देकर
लौट लौट घर आएंगे। भाई बिंदु भाई बंधु सब मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो दो आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे। कोई न तेरे साथ चलेगा, काल ही तुझे खाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सुंदर काया देख लुभाया, क्या इसको रख पाएगा। सुंदर काया देख लुभाया, क्या इसको रख पाएगा। मोह जाल में फंस कर प्राणी कब तक पाप कमाएगा। मोह जाल में फंस कर प्राणी कब तक पाप कमाएगा। नमोकार ही महामंत्र है, नमोकार ही महामंत्र है, भव से पार लगाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जलाई जाएगी। जिस नारी से नेह धनेरा वह भी देख डर जाएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वह भी देख डर जाएगी। एक मास तक याद रखेगी, एक मास तक याद रखेगी, फिर तुझे भी भुलाएगी, फिर तू भुलाया जाएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू भुलाया जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बाबरे, जगत मुसाफिर खाना है। आंख खोल कर देख बाबरे, जगत मुसाफिर खाना है। गुरु कहे बस पाप पुण्य ही, गुरु कहे बस पाप पुण्य ही, अंतिम साथ निभाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख,
आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां बन्धमानस्य ममास्तु देवी। सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी। सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार समय सागर जी। कर दे दया की नजर एक बार विद्यासागर जी। कर दे दया की नजर एक बार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार, भूले हुए भटके राही को तुम सही राह दिखा देना। भूले हुए भटके राही को तुम सही राह दिखा देना। प्रेम की ज्योति जला हर दिल में, नफरत को तो मिटा देना। प्रेम की ज्योति जला हर दिल में, नफरत को तो मिटा देना। तुम प्यारे गुरुवर सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। तुम प्यारे गुरुवर सारा जग तेरा परिवार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार, तेरी दया की बूंद से गुरुवर ममता का सागर बने। तेरी दया की बूंद से गुरुवर ममता का सागर बने। कंकड़ पत्थर छूकर तुमको माणिक और मोती बने। कंकड़ पत्थर छूकर तुमको माणिक और मोती बने। युग युग तेरी पूजा करे संसार विद्यासागर जी। युग युग तेरी पूजा करे संसार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। सच्चा है तो सच्चा तेरा दरबार, क्या गम है कैसी उलझन है, सिर पर तेरा हाथ है। क्या गम है कैसी उलझन है, सिर पर तेरा हाथ है। हर सुख में हर संकट में गुरु वर तू हमारे साथ है। हर सुख में हर संकट में गुरु वर तू हमारे पास है।
तुम प्यारे गुरुवर, सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। तुम प्यारे गुरुवर, सारा जग तेरा परिवार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। सच्चा है तू, सच्चा तेरा दरबार, एक दो नहीं लाखों तेरे द्वारे आए बना कर टोलियां। एक दो नहीं लाखों तेरे द्वारे आए बना कर टोलियां। अपनी जुबां खोले बिन गुरुवर, ले गए भर भर झोलियां। अपनी जुबां खोले बिन गुरुवर, ले गए भर भर झोलियां। जन जन पर है तेरा बड़ा उपकार विद्यासागर जी। जन जन पर है तेरा बड़ा उपकार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। सच्चा है तो, सच्चा तेरा दरबार, कर दे दया के नजर एक बार विद्यासागर जी। कर दे दया के नजर एक बार समय सागर जी। हो विद्यासागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी, जय जय समय सागर जी। जय जय ज्ञान सागर जी, जय जय विद्यासागर जी।